अब 3:30 बजे मेरा वीडियो पता नहीं क्यों लैग हो रहा, पता नहीं ओके या वेल आज क्या था, आज फ्राइडे। सुबह उठे 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास। आज क्या सोचे थे, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँगा, देख लेंगे क्या रखने के लिए क्या नहीं, कुछ छूट गया पहले पढ़े नहीं वैसे टाइप को कुछ वो किए रहते। उसके साथ साथ जो टाइम बचे रहता है उसके साथ हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स नहीं तो मैथ का कुछ प्रैक्टिस किए रहते हैं ना। मैं सुबह बैठा छत में जाकर आराम से धूप में बैठा था, केमिस्ट्री का पकड़ा, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पकड़ा, अंडरलाइन कर रहा था, बुक में पढ़ रहा था कि कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कर रहा था, जो भी रटने टाइप का है, डेफिनेशन टाइप का, वो सब को अंडरलाइन कर रहा था ताकि बाद में जब पढ़ना होगा सीधा अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ूंगा, रटूंगा, जो भी करूँगा। वैसे पढ़ के आई थिंक मैं 40% पढ़ लिया था सुबह वाले टाइम में। फिर बीच में ऐसे जाना टाइप का लगा कि साला क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ना ज़रूरी है कि ये करके। फिर दोपहर वाला टाइम में मैं 4 बजे तक ऐसे ही गेम खेला, मस्ती करा। फिर 4-4:30 बजे के आसपास मैं वापस बैठा, बुक लेके बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ। फिर बीच में मेरे को ख्याल है साला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, उसका क्या करा ऐसे टाइप का। फिर मैं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पोर्शन बचा है। उसमें एक पूरा चैप्टर बचा है हाइड्रोकार्बन्स का, और एक और जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक, बहुत बड़ा चैप्टर, उस पर बहुत सारा चैप्टर को एकदम घुल मिला दिए हैं, तो उसको भी पढ़ना है। वो वाले चैप्टर का मैं नोमेनक्लेचर वाला पार्ट तो पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म आता है, फिर और कुछ आता है, वो सब को भी पढ़ना है भाई। वो सब का क्या करें, उसका मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ तो अलग सर जो लेक्चर सीरीज़ बना है वो मतलब प्रॉपर जेई के हिसाब से बना है। उसमें 60 ठोक वीडियो है भाई, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 20-20 वीडियो है। मैं वो देखने जाऊँगा, देख तो लूँगा बट फिर मतलब अभी के लिए इतना मेरे को चाहिए नहीं वो सब, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में जो थोड़ा ही दिया है, मैं उतना ही मेरे को पढ़ना है ढंग से। मैं खुद से ही पढ़ सकता हूँ बट कोई और पढ़ाएगा तो और मज़ा आएगा। तो इसीलिए मतलब मैं, एक मिनट यार क्या चल रहा है ये, कुछ नहीं, मैं गाना चेंज कर रहा था। हाँ, तो इसीलिए मतलब मैं ढूंढ रहा था कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ। कोई कॉन्सेप्ट लग रहा था जैसे कि डिलीटेड है, खाली बुक में है, बट फिर लग रहा था कि नहीं ये पढ़ाएंगे शायद, क्या होगा क्या नहीं होगा, अजीब सा लग रहा था। बट फिर मैं रिसर्च किया अपना खुद, ढूंढा ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से 2 घंटे का वीडियो, ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से 2 घंटे का वीडियो, टोटल 6 घंटे का वीडियो कुछ है। 6 घंटे का लेक्चर देखना है मेरा। और फिर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वाला जो चैप्टर वो कंप्लीट होगा, जो कॉन्सेप्ट से बचा है। उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, वो तो मैं सर से पढ़ूंगा, 20 टॉक वीडियो है, वो आराम से लगा के 2-3 दिन लगा कर पढ़ूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से मेरे को अभी इतना अर्जेंसी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, क्योंकि अभी भी 1 महीना है एग्ज़ाम को। बट फिर भी अभी छुट्टी का टाइम है, पढ़ लेते अभी, और बाद में ऐसा टाइप का टाइम मिले ना मिले, इसीलिए तो वही मैं रिसर्च कर रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसे करके। उसमें मैं कंपाइल किया अपना, जो भी देखेंगे वो बाद में देखेंगे करके। तो वैसे मैं दोपहर वाला टाइम तो वैसे ही कट गया। फिर शाम वाला टाइम है, शाम वाले टाइम में मैं फिर वही केमिस्ट्री का लेके बैठा था, टाइम पास कर करके। मतलब एक अजीब सा लग रहा था ना, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा, ठीक है मैं खुद से, ठीक है तेरे को पढ़ना नहीं, और क्या करेगा, पढ़ाई के अलावा क्या करेगा, पिक्चर देखेगा, पिक्चर देखने का भी इच्छा नहीं हो रहा, गेम खेलेगा, गेम खेलने का भी इच्छा नहीं हो रहा, मतलब कुछ करने का इच्छा नहीं होता ऐसा, मतलब टाइम वेस्ट करने का इच्छा हो रहा था खाली, ऐसे ही बैठे रहो खाली। वैसे ही हो के थोड़ा टाइम वेस्ट हो के ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर करके पढ़ के मैं 9 बजे 9:30 बजे तक थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी से फाइनली पढ़ लिया। जो अंडरलाइन करना था कर लिया, ज़्यादा अंडरलाइन नहीं हुआ है, जो अंडरलाइन भी हुआ है मतलब मेरे को आता है, पहले से आता है, कुछ इतना नया नहीं पढ़ा मैं। और जो अंडरलाइन भी किया ऐसे रटने के लिए, वो सब मैं खुद से आता है, वो खुद बना के भी लिख सकते हैं, मैं खुद बना के लिख सकता हूँ, मेरे को मार्क्स मिलेंगे, मेरे को मालूम है, उसका इतना डर नहीं है। फिर मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पकड़ लिया। इक्विलिब्रियम का पहला 10 पेज तो खाली ऐसे आलतू फालतू का बात चल रहा है भाई। उसको देख के मेरा माथा तमक रहा था, साला क्या पढ़ रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फाइनली इक्विलिब्रियम का पार्ट जब आया, जब इक्वेशन स्टार्ट हुई, वो वाला टाइम में 10 बज गया था। फिर मैं सोचा ठीक है बाद में आके पढ़ेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लेगा। रात वाला टाइम पूरा मैं निकालूँगा, भले भले 3-4 बजे, मैं आज के दिन ही ये एटलीस्ट ख़त्म कर रहूँगा, ऐसा करके सोचा खुद से। तो फिर रात वाला टाइम आता है, आई थिंक 12 बजे बैठा मैं, 12 बजे बैठा, 12 बजे 11 बजे आ गया था मैं, बट 12 बजे तक टाइम वेस्ट किया। फिर 12 बजे बैठा मैं, 12 बजे बैठा, इक्विलिब्रियम पकड़ा। इक्विलिब्रियम ये वाला चैप्टर मतलब ऐसे ही टाइम पास, टाइम वेस्ट कर करके गाना सुन सुन के कर रहा था। बहुत एग्जाम्पल दिए, वो सबको मैं स्किप मारा था। एक जो भी मेन डेफिनेशन वाला पार्ट या थ्योरी वाला पार्ट जो मेन वाला है, वहाँ पर जाके अंडरलाइन कर रहा था, नहीं तो पढ़ रहा था उतना ही, ऐसे ही कर रहे थे। जितना भी एग्जाम्पल भर के दिए वो सब मैं स्किप मारा था, मेरे पास टाइम नहीं है, पेशेंस भी नहीं है मेरे को। ठीक है, वैसे कर करके कैसे भी करके 2:30 तक ख़त्म हो गया, 2:30 बजे तक ख़त्म हो गया। 2:30 बजे सोचा क्या करूँ। सोचा तो नहीं, पहले से सोच कर रखा था कि वर्कआउट करेंगे करके। वर्कआउट किया भाई, यही रूम में ही किए। पहले जो मेरा वर्कआउट किया सेट्स वाला, जो 100 की 120 रेप्स मारता हूँ अलग अलग एक्सरसाइज का, जो उसको क्या उसी का एक और सेट मारा मैं। फाइटिंग नहीं किया आज मैं, सोचा कि नहीं भाई आज इसको ही करेंगे, फाइटिंग नहीं किया मैं। तो एक सेट वर्कआउट किया, उसका एक और सेट वर्कआउट किया, और फिर उसका आधा सेट वर्कआउट किया। तो उसमें मतलब मेरा 100 सिटअप्स के बराबर हो गया, 50 पुशअप्स के बराबर हो गया, डिप्स 50-50 पुशअप डिप्स 50-50 ऐसे लगेगा, 50-50 100 में ऐसे हो गया मेरा। तो अच्छा लगा, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बीच में भी साला वही गर्मी मतलब जो बॉडी जो गर्म हो रहा, पता नहीं क्यों अजीब से खुजली टाइप का लग रहा, चिड़ लग रहा था उसमें। बट कैसे भी करके और करते करते मेरे को बीच में नींद आ रहा ना, ऑलमोस्ट सो गया था मैं, बट करते करते कैसे भी करके 3:20 तक मेरा ख़त्म हो गया। और अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी 3:30 बजे, या इतना ही, और कुछ नहीं। तो भाई फिज़िक्स और मैथ का तो नहीं कर पाया, तो मैं सोचा हूँ कल सैटरडे का दिन है, कल पूरा दिन में मतलब मैं फिज़िक्स आधा दिन में लूँगा, फिज़िक्स को आधा दिन लूँगा मैथ्स का। फिज़िक्स का एक चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, मैथ्स का वही चैप्टर फार्मूला रिवाइज़ करेंगे, एनसीईआरटी लुक थ्रू कर लेंगे, सब चैप्टर रिवाइज़ करने टाइप का। नहीं तो कोई चैप्टर को प्रॉपर लेके बैठेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे वैसे टाइप का। वही सोचा हूँ कल करूँगा, और फिर संडे के दिन मैं अपना रिवाइज़ करूँगा, या ये करेंगे। कल सुबह अभी ठंडी तो नहीं है इतना कि मैं ज़बरदस्ती छत में जाके धूप में बैठूँ, मेरे रूम में बैठ सकता हूँ सुबह। तो फिर मैं कल ये करेंगे, क्या बोलते हैं बे, हाँ कल सुबह मैं ग्रेविटेशन, मैं सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन करूँ कि लिक्विड्स वाला चैप्टर करूँ। लिक्विड्स वाला चैप्टर करते हैं, या कल क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, वो वाला चैप्टर का मैं जो नोट्स है स्कूल का, उससे पढ़ के क्वेश्चन लगाऊंगा। और फिर बाकी का टाइम में मैं मैथ का एनसीईआरटी लुक थ्रू करूँगा। एनसीईआरटी में हर चैप्टर का फार्मूला बेसिक रिवीजन टाइप का करूँगा, इतना प्रैक्टिस आई डोंट थिंक होने वाला, पर ठीक है, या वही करेंगे फिर। ठीक है, अब कल मिलते हैं। अभी 3:30 बजे, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट टाइम वेस्ट करूँगा, टाइम पास करूँ, फिर जाके सो जाऊँगा। या गेम नहीं खेलने वाला अभी, दोपहर को खेल लिया, दोपहर को खेलते खेलते सोच रहा था कि नहीं भाई दोपहर को अभी खेला, अब रात को पूरा पढ़ूंगा, ऐसे करके वही किया। 10-15 मिनट टाइम वेस्ट करूँगा, फिर जाके सो जाऊँगा। या ठीक है, ऑलराइट।